रहा है कि यहाँ पे जो है दमंगी चल रही है और कुछ नहीं है। टोटल दमंगी है। अधिकारी का केयरलेस है, कोई सुनवाई नहीं है। चाहे थाने में जाइए वहां नहीं सुनेगा, कैंट बोर्ड में जाए सीओ साहब से मिले तो पहले सुनने को तैयार नहीं है वो, और अगर मिलते भी हैं तो इतनी रूडली बात करते हैं कि जैसे बहुत भला अधिकारी हैं बस, और कुछ नहीं उनका। इसको यहाँ से तो पहले तो हटाएगा इसे। नहीं हटाएगा वाली बात मत। तो फिर डेट क्या बनाने दिया? तो यहाँ थोड़ी जोड़ के आरटीआई से भी नक्शा मांगा तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई मानचित्र नहीं है। ये अभी 18 जुलाई की बात है। ये अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, काम बंद कहते हैं कि हमने बंद करा है, पर उसके जाने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपने देखा योगा देहरादून में किस तरह से जो है अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से चलते हैं। हालांकि शिकायत भी लोग जो है करते हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी जो है मानकों को ताक पर रखते हुए और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए जो है परेशान हो चुकी है। मेरे साथ जो है एक फ्रेम में जो है मैडम देख रहे हैं आप, तमाम जगह पर जहां शिकायत की जा सकती थी शिकायत की, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनके मकान से बिल्कुल जो है सटा के मकान बनाया जा रहा है। और सीधा मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम अनीता नरूला है, गढ़ी में रहती हूँ मैं, और मैं अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उनका क्या नाम हुआ पड़ोसी? मधुसूदन। हाँ जी, और ये हम कैंट एरिया में ही रहते हैं, और नीचे हमारे यहाँ जो मकान बना हुआ 3 साइड तो बंद ही है, जी। एक साइड ओपन है, तो ये उस वॉल को पूरा बंद करना चाह रहे हैं कि, और कर भी दी है नीचे इन्होंने, तो सांस लेने की जगह नहीं है, तबीयत भी खराब हो रही है, और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, और कैंट बोर्ड में बहुत ज्यादा मेरे को 2 महीने हो गए कंप्लेन कर रही हूँ। क्या बोलते हैं कैंट बोर्ड वाले? बोर्ड वाले कहते हैं अब 10 दिन पहले ही कि नक्शा पास हो गया। सिर्फ 10 दिन हुए, उससे पहले मैं 2 महीने से जो कंप्लेन कर रही थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आते थे, थोड़ी देर के लिए काम रुकवा देते थे, ये पीछे से फिर से शुरू कर लेता था। और हमने आरटीआई से भी नक्शा मांगा तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई मानचित्र नहीं है। ये अभी 18 जुलाई की बात है ये। उसके बाद अब कह रहे हैं नक्शा पास हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई 3-4 फीट जगह छोड़ी जाए, जो ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो मानक भी कहते हैं, जब आप नक्शा बनवाने कहीं जाते हैं, अगर आप अपना नक्शा बनवाने जाएंगे मानकों के अनुसार आपको बताया जाएगा इस तरफ से इतना छोड़ना है, इस तरफ से इतना छोड़ना है, लेकिन क्या लगता है कि अधिकारी जो है सोए हुए हैं? मैडम, अधिकारी तो सोए हुए ही हैं। हम सीओ से भी हम कई बार मिले तो उन्होंने भी कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया। बस यही कह रहे हैं इसका अब नक्शा पास हो गया तो ये डेड वॉल कर सकता है, लेकिन डेड वॉल में कोई इंसान भी तो रह रहे हैं ना। हमने भी जगह छोड़ी हुई है, तो थोड़ी सी जगह छोड़े। वो जमीन इन्हीं के पास है, हम ले तो नहीं रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को 2 महीने से इतनी टेंशन में हूँ, मैं सोई तक नहीं, मतलब इतना मैं बहुत ज्यादा परेशान। स्ट्रेस होता है क्योंकि जब ये चीज और अच्छा, थाने वाने में भी पता लगा कि आपने कंप्लेन वगैरह? ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। उनका तो व्यवस्था बनाने का कानून में आए थे लेकिन करा कुछ नहीं। कह रहे हम नहीं कुछ कर सकते। निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, निर्माण नहीं रुक रहा। निर्माण आपने बताया बीच में 2-3 बार रुकवाया, मतलब आए वो लोग तब रुका? मुश्किल से आधे घंटे रोका होगा, उसके बाद फिर चल जाता, फिर से शुरू कर दिया। तो वो सब मिले हुए हैं आपस। क्या लगता है, आप एक वरिष्ठ महिला हैं, मतलब अगर इस तरह की चीजें, मतलब उत्तराखंड की राजधानी कहा जाता है देहरादून, तो अगर यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी तो मतलब धड़ल्ले से चल ही रहा है, इसका पर रोक होनी चाहिए, है ना। और मीडिया से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करे, क्योंकि हम बहुत हताश हो गए कि कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, और क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, हकीकत यही है कि जब कोई रास्ता ना मिले तो फिर रास्ता कहाँ से निकले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो है यहाँ पर निर्माण चल रहा है, काफी समय से जो है कंप्लेंट्स वगैरह की जा रही हैं, लेकिन अभी आज थाने का भी प्रकरण हुआ। थाने से ये कहा गया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हकीकत भी यही है, क्योंकि जो निर्माणाधीन मकान होते हैं उनके लिए जो है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं बड़ी ही चिंताजनक भी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शिकायत जो है कई जगह विभाग में कर चुके हैं, कैंट बोर्ड में भी शिकायत कर चुके हैं,
और शिकायत पर जो है संबंधित अधिकारी समय समय पर, जो कि मैडम ने बताया, आते भी रहे हैं। और उस समय जो है कार्य को रुकवाया गया, लेकिन फिर से वही कार्य जो है दोबारा से किया जा रहा है, वॉल को डेड किया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी बात निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कैंट बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, या फिर जो निर्माण कर रहे हैं लोग उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा नक्शा पास हो गया। सर, डेड वॉल में कैसे इन लोगों ने नक्शा पास कर दिया? शिकायत कायदे में तो ये है कि ये नक्शा ही गलत पास हुआ। कैंट बोर्ड वालों ने जो नक्शा पास किया है, या तो उन्होंने जो है वहां टेबल में अंदर बंद कमरे में बैठ के ही नक्शा पास कर दिया है। अगर वो मौके में आए होते और देखते इस चीज को, तो ऐसी गलती ना होती। इसमें सरासर कैंट बोर्ड की पूरी गलती है। और जो विरोधी है हमारा मधुसूदन शर्मा, उसके प्रभाव में आके ही हो सकता है। क्या लगता है कि आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है? उत्तराखंड की राजधानी कहा जाता है इसको, देहरादून, यहाँ पर अगर अधिकारी ऐसे करेंगे तो फिर आम जनता का क्या? नहीं, हमें तो लग ही रहा है, सबसे पहले ऐसे था नहीं, पर हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो है दमंगी चल रही है और कुछ नहीं है। टोटल दमंगी है। अधिकारी का केयरलेस है, कोई सुनवाई नहीं है। चाहे थाने में जाइए वहां नहीं सुनेगा, कैंट बोर्ड में जाए, सीओ साहब से मिले तो पहले सुनने को तैयार नहीं है वो। और अगर मिलते भी हैं तो इतनी रूडली बात करते हैं कि जैसे बहुत मतलब अधिकारी हैं बस, और कुछ नहीं उनका। बिल्कुल दबंगी है, साफ साफ दिख रहा है। पिछले हम लगा लीजिए कि 3 जून से लेकर कंटिन्यू हम कैंट बोर्ड को दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबेरे कमांडेंट जो हमारे उसके हैं, उनको ब्रिगेडियर नेगी साहब को हमने लेटर दिया है। उनके यहाँ से आए भी जरूर, ललित मोहन साहब आए थे वहां, जरूर देख गए हैं। उस समय बंद कराया गया। हाँ, काम बंद कराते, अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, काम बंद कहते हैं कि हमने बंद कराया, पर उसके जाने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। ये तो मिली भगत का ही हो सकता है, जो और कुछ ऐसा वो नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई लेटर दे रहे हैं। इनका कहना हमने आरटीआई में डाला था और आरटीआई में कहा गया था कि ये हमने जो है काम बंद करा दिए और इसमें नक्शा पास नहीं हुआ। ये 12 जुलाई की बात है। पर काम जो है, निर्माण जो है, पिछले वो 28 मई से चल रहा है। और लगातार हम इसमें बात भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, उनको लेटर दे रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैडम बता रही हैं 10 दिन पहले अधिकारियों का भी कहना यह है कि भाई नक्शा पास हो गया है। अब हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। और अगर नक्शा पास हुआ भी है तो वही फिर कहने वाली बात है, ये बंद कमरे में किया गया, यहाँ विजिट पे यहाँ आके नहीं हुआ। अगर यहाँ होता तो हमारे रिहायशी मकान घर है, उसमें नीचे वाले पोर्शन में पूरा डेड हो चुका है और ऊपर वाले पोर्शन में लेंटर डाल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, ये मेरे सुनने में भी आया कि वो कह रहे हैं हम ऊपर से बंद कर देंगे। अच्छा, आप सब जगह से जो है मतलब जा चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अब क्या लगता है कि कहाँ से मतलब क्या हमें तो लगता है एक मीडिया एक है जिसका सहारा है, क्योंकि मीडिया जो सच्चाई पे चलती है। अब तक हमने सुना ही है और समझा भी है और देखा भी है। मीडिया एक ऐसी है जो सच्चाई को सामने लाती है। चलिए, खैर आम जनता जो है वो त्राहिमाम हो चुकी है। और हम इस वक्त जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है, जहां पर लगातार सर मेरे साथ फ्रेम में जो शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत भी जायज है। ये कहा जा रहा है कि नक्शे को लेकर के बात हो रही है। इन लोगों का कहना यह है, जो मकान बना रहे हैं, कि हमने नक्शा पास करा लिया और डेड वॉल इनकी सर की कर दी